Hello friends, welcome back to our channel. Let's begin our chapter today with the chapter first of science and part second. So our next topic is irrigation. जैसे कि आपको पता ही है कि वाटर की हमारे सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर जो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको वाटर की इक्वली नीड होती है, और जो वाटर होता है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो वाटर होता है वो प्लांट्स की रूट से अब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्लांट होते हैं वो कम से कम 90% वाटर अब्जॉर्ब करते हैं अपने लीव्स और अपने पार्ट्स में। प्लांट्स की लाइफ में वाटर का एसेंशियल रोल ये होता है कि क्या बोलते हैं, जो पानी होता है वो सीड के जर्मिनेशन के लिए और उनके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी में हमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है और वो डेफिनेशन मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन। तो ये बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है कि जो पानी का सप्लाई होता है किसी भी क्रॉप में रेगुलर इंटरवल्स में, तो उसे हम इरीगेशन डिफाइन करते हैं। जो इरीगेशन होती है वो हर क्रॉप के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वेरीज करती है, और क्रॉप टू क्रॉप भी वो वेरी करती है। सॉइल के अकॉर्डिंग भी हम इसको देख सकते हैं और सीज़न के अकॉर्डिंग भी। जैसे कि समर में हमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय गर्मी होती है और ड्राई एरिया होता है उस टाइम पे, तो फिर उसमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स भी आ गए हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिससे कि हम इरिगेशन बिना नेचुरल सोर्सेज के भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो पुराने टाइम में जो मेथड यूज़ करे जाते थे इरिगेशन के लिए, वो थे मोस्टली उस टाइम पे क्या बोलते हैं वेल्स और लेक्स, कैनाल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करे जाते थे, और वो अलग अलग रीजन में उनके अकॉर्डिंगली यूज़ करे जाते थे। जो कैटल और ह्यूमन लेबर थी वो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, क्योंकि वही लोग पानी को वहाँ तक पहुँचाते थे। जो ये मेथड्स होते थे वो बहुत चीपर भी होते थे और लेस एफिशिएंट थे। इनका ज़्यादा यूज़ तो होता था मगर इनकी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी। सो आप ये देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन वो वाले मेथड्स होते हैं जो आजकल यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए हमें नेचुरली किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जैसे कि रेन वाटर हो गया, और लेक्स, रिवर्स वगैरह पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता है, और ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित भी होते हैं। तो इसमें हमारे दो मेथड्स दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है बहुत यूज़फुल है, और ये अनइवन लैंड पे काफ़ी हद तक हमारा हेल्पफुल होता है। इसमें हमारे परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जो कि रोटेटिंग नोजल्स के साथ पानी को सप्लाई करते हैं, और वो भी रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में। और जब भी आप चाहो तो पानी का फ्लो आप मेन पाइपलाइन से उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। सो हमारा सेकंड जो इसमें पार्ट दिया गया है वो है ड्रिप सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम जो होता है उसमें पानी जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है रूट्स में। इसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। ये एक पाइप टाइप का होता है जिसमें कि हम जो प्लांट होते हैं उसके पास में इसको रख देते हैं, वहाँ पे ड्रिप बाय ड्रिप यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है वो जो फ्रूट्स और जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुली इरिगेट कर देता है। और ये हमारे बेसिकली गार्डन्स में और शॉर्ट ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, और इसमें जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है और अच्छे से यूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो जैसे कि आपको पता ही है, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल साबित होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है अपने क्रॉप्स को। तो ये टॉपिक उसी के बारे में है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स जिसको कि हम वीडिसाइड्स और वीडिंग के थ्रू भी हटाया जा सकता है। वीडिंग में जो एक प्रोसेस होता है वो, जिसमें कि हम जो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, वो या फिर तो लेबर की हेल्प से होता है या फिर ट्रैक्टर्स वगैरह की हेल्प से होता है। और एक होता है हमारा मेथड जो होता है उसको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं।
जिसमें कि हम स्प्रे जो केमिकल्स होते हैं उसको हम प्लांट्स में डालते हैं, जिससे कि ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वीड्स ये ख़त्म हो जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. जब क्रॉप हमारे राइपन हो जाती है और वो हमारे लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है, तो हम उसको जब वहाँ से हटा देते हैं और कट कर लेते हैं तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग होती है वो मैनुअली करी जाती है, जिसमें कि बहुत सारा लेबर भी यूज़ होता है। इसमें हम जो सीड्स होते हैं उनको जो इसमें हमारे सीड्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं चाफ से। चाफ वो होता है जो कि हमारे जो कवर्स होते हैं ना सीड के ऊपर, उसको हम चाफ बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग के नाम से जानते हैं। आजकल हम इसको एक मशीन के थ्रू करा जाता है इस प्रोसेस को, जिसको हम हार्वेस्टर भी बोलते हैं और थ्रेशर भी बोलते हैं। ये दोनों की दोनों ही हमारे ट्रैक्टर में अवेलेबल होती हैं। जो ज़्यादा वेल्दी नहीं होते हैं और जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है वो अपनी ग्रेन्स को और चाफ को विनोविंग के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। विनोविंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक पीस ऑफ वुड को लेते हैं और उसमें ग्रेन्स और चाफ को एक साथ रखा जाता है, फिर उसको हिला हिला के अलग करा जाता है, जिससे कि जो चाफ होता है वो एक साइड में आ जाता है और मतलब एक साइड में आता है क्या है वो नीचे गिर जाता है और सिर्फ सीड्स और जो हमारी ग्रेन्स होती हैं वो उसमें बच जाती हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। जब हमारा सारे टास्क पूरे हो जाते हैं तो हमारी जो ग्रेन्स होती है उनका स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो हमारी हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है इनको हम लार्जर टाइम या फिर लॉन्गर टाइम के लिए सेव करके रख सकें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसको हम स्टोरेज बोलते हैं और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टोरेज एरियाज़ होते हैं और इनको हम पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी से बचाने के लिए बहुत सारे केमिकल भी यूज़ करते हैं और इसी प्रोसेस को हम स्टोरेज के नाम से जानते हैं। एंड इन एंशिएंट टाइम जो फंगी और इंसेक्ट से बचाने के लिए ड्राई नीम्स का भी यूज़ होता था, जिनको कि हम फूड ग्रेन्स के अंदर डाल देते थे और जो हमारी फूड ग्रेन्स होती थी वो बहुत सेफली रहती थी और उनको स्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता था। इनको हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को गोडाउन्स वगैरह और केमिकल ट्रीटमेंट के बिना भी प्रोटेक्ट कर सकते थे पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको कि हम फूड फ्रॉम एनिमल्स है ये टॉपिक। इसमें हमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है कि जो बहुत सारे पीपल होते हैं कोस्टल एरियाज़ में वो फ़िश को अपने डेली लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट मानते हैं और उनकी डाइट का भी। तो एनिमल हस्बेंड्री में ये होता है कि क्या बोलते हैं, जो हम पशुपालन करते हैं अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, तो फिर उसको हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे पोल्ट्री फार्म्स हो गया, फ़िश ब्रीडिंग हो गया, इस टाइप की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस चैप्टर के लास्ट में हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। आप इन कीवर्ड्स का यूज़ अपने आंसर्स में ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से जब भी हम पढ़ते हैं तो इन कीवर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इनके बिना हमारे आंसर्स को कंप्लीट नहीं माना जाता है। एंड दिस मच फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। एंड आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। आप इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों देखिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।